मेरे डिफेंस के सभी सर लोगों को जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो किया था जहां पे मैंने आपको कंप्लीट शॉर्ट स्ट्रेटेजी जो है वो समझाई थी। अब चूंकि हमें ये पता है कि अब एग्जाम बहुत जल्दी जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीटी की डेट्स आ गई है। इसके बाद अब आपको पता है कि नेक्स्ट वीक तक हमें एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है सर लास्ट मिनट में, जो आपकी प्रिपरेशन को बेहतर कर देगा, और आप अगर डेटा आपको पता होगा तो सर आप कॉन्फिडेंट होकर अपना पेपर यहां पे दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं एसबीआई क्लर्क की बात करूं सर, तो आपको पैटर्न पता ही है कि आपको टोटल जो है वो 30 क्वेश्चन रीजनिंग में, सॉरी 35 क्वेश्चन रीजनिंग में, 35 मैथ्स में, 30 आपको इंग्लिश में मिलेंगे। मैंने आपको कट ऑफ भी बताया था कि एक्स सर्विसमैन कट ऑफ जो है वो कितनी जाती है, और वो कट ऑफ कितनी है सर कि हमने किसी जो है वो ईयर में देखा कि जनरल की अगर 58 गई है तो एक्स सर्विसमैन 38 गया है सर। हमने 17 भी कट ऑफ देखा है सर। हमने ये भी देखा कि अगर जनरल जो है वो 60 गया है तो एक्स सर्विसमैन सर 37 कट ऑफ गया। लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए सर? अगर मैं एक मोस्ट सिक्योर टारगेट बोलूं कि सबसे सिक्योर, जिसके बाद आपको टेंशन लेना ही नहीं है, तो आप सर एक टारगेट लेके चलिए कि सर मुझे 50 मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। और सर 50 मार्क्स क्लैरिकल के आगे बिल्कुल भी मैं कहूं टफ नहीं है सर। आप अगर थोड़ी स्ट्रेटेजी से खेलेंगे तो आप आराम से जो है वो 50 नंबर 100 में से बना सकते हैं। आपको सब अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद दिमाग लगाइए सर। 35 नंबर का मैथ रीजनिंग का पेपर है। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा 35-30 कर दीजिए। अगर आप 15-20 के आसपास भी जा रहे हैं सर, तो भी आपका ये स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा। आइए इस पे डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूं सर, लेट सपोज अगर मैं कहूं रीजनिंग से। सर इस रीजनिंग के पैटर्न को देखिए। 5 जनवरी का पेपर है, शिफ्ट 1 है, यानी लास्ट ईयर का पेपर था। आपको क्या क्या दिख रहा है इस जो है वो शिफ्ट में? आपको दिख रहा है सर एक बॉक्स पजल है, एक डे पजल है, डबल रो पजल है, कंपैरिजन पजल है, चाइनीज कोडिंग। कितना मैं सॉल्व कर सकता हूं अगर मैं ध्यान से देखूं? देखिए, मैं मान लेता हूं सर मेरी सिचुएशन वर्स्ट है, मैं जो है वो लास्ट मिनट अपनी स्टडी कर रहा हूं। मुझे पता है मिसलेनियस में मेरे सिलॉक के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मुझे उम्मीद है सर आप सभी लोग डेली सुबह 10 बजे वाला सेशन मिसलेनियस पैटर्न के लिए जरूर कर रहे होंगे। मेक श्योर करें सर अपनी अटेंडेंस लास्ट के 15-20 दिन प्रॉपर वहां रखिए सर। मैं पीडीएफ भी टेलीग्राम पे दे रहा हूं, क्लास के कंटेंट को मैंने काफी हाई लेवल कर दिया है। आप अगर उन 15-20 पेपर्स को भी अपने पास डाउनलोड करके रख लेंगे और एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए ये मिसलेनियस पैटर्न बहुत प्रॉपर कवर हो जाएंगे। देखिए, 3 क्वेश्चन सिलॉक सर, 4 क्वेश्चन जो है वो अल्फाबेटिकल सीरीज, 5 क्वेश्चन सर आपकी चाइनीज कोडिंग। अब ऊपर देखिए, ये एक रैंक पजल है जो कि हाइट बेस्ड, वेट बेस्ड, एज बेस्ड होती है। मैंने इसके काफी जो है वो पैटर्न करवाए हैं। आसान आता है, 5-6 लोगों की कंडीशन आती है। मान लीजिए आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद ऊपर आपकी 3 पजल बची। 3 पजल में से चलिए, बॉक्स एक ऐसी पजल होती है जिसमें इन जनरल हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमें डॉट निकाल के आंसर बनाना पड़ता है। लेकिन डे पजल और डबल रो पजल में तो लगभग इंफॉर्मेशन हमें होती है। तो सर अगर मान लीजिए आपने इन दोनों को बना भी लिया सर, अब जरा स्कोर देखिए आपका कितना है। सर स्कोर है 5, 10, 15, 18, 22, 25। सर मैंने आपको 25 का स्कोर बता दिया, और मैंने कहा कि आप पूरा सॉल्व नहीं किए हैं। मतलब मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं जहां पे आपने वर्स्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो जाके आपका जो है वो 20-22 बन रहा है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं ये एज्यूम करता हूं कि आपने महीने 2 महीने एटलीस्ट तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, तो आपके लिए सर 20-23 नंबर बहुत आराम से बनेंगे। मैं जब रीजनिंग की बात करता हूं तो मैं आपको 2 चीजें फिलहाल सजेस्ट करूंगा सर। आखिरी 15 से 20 दिन है, आप अगर चाहते हैं कि आपका रीजनिंग में स्कोर बेटर हो, मेक श्योर करें सर 12 बजे का सेशन अगर पॉसिबल है तो आप लाइव जरूर करें। पजल वाला ये सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पजल की स्पीड जो है वो बढ़ाने के लिए सर। आप जानते हैं आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देंगे जहां पे आपकी स्पीड बहुत मैटर करेगी सर, राइट? आप कितना भी लेट सपोज मुझे आता है, लेकिन अगर मैं उसको समय से सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो मेरा बड़ा नुकसान है। ऐसी 10 बजे का जो सेशन है उसमें सिलॉग, इनइक्वालिटी, रैंक पजल, कंपैरिजन पजल, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड डायरेक्शन, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूं। तो आप ये दोनों पेपर, एक तो 10 बजे का पेपर, 12 बजे का पजल, अगर आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके डेली रिवाइज करेंगे सर, आप रीजनिंग में एक एक्सपेक्टेड मिनिमम स्कोर अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको कट ऑफ के नंबर बताए, 38 है, 37 है, लेकिन मैं आपको रेंज बढ़ा के बता रहा हूं कि आपका 50 का टारगेट होना चाहिए। ये तो बात हो गई रीजनिंग की सर। मैथ्स में आप आ जाइए। आप अगर सर, चूंकि आप जानते हैं कि आप
ज्यादातर असिस्टेंट के पेपर के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपका फायदा है उसमें, है ना, हमारा उसमें पे प्रोडक्शन जो है वो सेफ हो जाता है सर। तो आप अगर देखेंगे पेपर को, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, इसका वेटेज असिस्टेंट या क्लरिकल लेवल एग्जाम में काफी ज्यादा होता है। मतलब आप अगर इस पेपर को देखें, 15, 5, 20 नंबर तो आपका यही हो गया सर। मैं मान लेता हूं आपको डीआई में डर लग रहा होगा, सॉरी जो है वो अर्थमेटिक में डर लग रहा होगा कि अरे परसेंटेज तो कुछ भी पूछ लेगा, प्रॉफिट लॉस कुछ भी पूछ लेगा, मैं क्या करूं। आप सर कोशिश करें इनिशियल लेवल पे इन 3 टाइप को कवर कर लीजिए, एटलीस्ट इन 3 टाइप को। मतलब यहां पे टेबुलर आई थी, पर कैसलेट डीआई है, बार ग्राफ है, लाइन चार्ट है, और ये टफ नहीं है सर, क्लरिकल लेवल में एकदम टफ नहीं है, बस आपको फंडामेंटल समझना है सर, है ना। और अगर 5 क्वेश्चन है, 5 में से अगर आपने 2-3 भी बना लिया तो एक्यूरेसी मेंटेन करके सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आप लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ओवरऑल 35 क्वेश्चन में थे, आप निकाल सकते हैं सर। तो आपको यह समझना है कि आपका पहला टारगेट होल सोल टारगेट होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में मेरा एटलीस्ट जो है वो 20 मार्क्स यहां पे कवर हो जाए। सेम अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, ठीक है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड, क्लोज टेस्ट एंड सिंगल फिलर्स, आप चेक कर लीजिए क्या आपकी आरसी, मतलब यहां पे आप क्लियर सबसे पहले देख लीजिए सर, क्या आप आरसी में सफिशिएंट हैं, क्या आप उसको पढ़ पा रहे हैं टाइमली, क्या आप उसका जो है जो मतलब जो है उसको निकाल पा रहे हैं, क्या उसके बिहाफ में क्वेश्चन कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, कंप्लीटली फाइन सर। फिलहाल हमें ये एक स्ट्रेटेजी समझनी है कि मैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स को टच करूं जिससे मेरे एटलीस्ट इतने नंबर मेरे बन जाएं जो मेरे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट होंगे। तो ये आप यहां पे खुद से एक बार जज करिए सर कि जो है जो क्या कहते हैं पहले एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं कवर कर सकता हूं, जहां से मेरी पढ़ाई जो है वो बेहतर हो सकती है। अच्छा, अब इसमें सर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, अगले 1 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। आप सर एक चीज मेक श्योर करिए कि आपको डेली एक मॉक देना है सर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कह दूं सर, मॉक का कोई टाइम ऑल्टरनेट डिसाइड मत करिए सर, मतलब एक ऐसा टाइम डिसाइड करिए उसी टाइम पे आपको मॉक देना है। अच्छा, वो टाइम ऐसा हो सर कि उसके बाद आपके पास उसको एनालिसिस करने का भी समय मिल जाए। मान लीजिए अगर आप शाम को 6 बजे मॉक दे रहे हैं, 6 से 7 आपका मॉक हो गया, तो मेक श्योर करें कि जो आपसे मिस्टेक हुई है उसको एनालिसिस करने का भी आपको शाम में, रात में समय हो। मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे सर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आर्मी के अंदर भी करी है सर, और यहां भी वो डिसिप्लिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि आपने डेली 3 बजे डिसाइड किया कि मुझे 3 बजे एक मॉक देना है, सर इसको स्ट्रिक्ट बना लीजिए कि मुझे 3 बजे ही मॉक देना है, मुझे 3 बजे ही मॉक देना है, डेली मॉक देना है और इसी टाइम पे देना है। ये आपका टाइम 3 बजे हो सकता है, सुबह 5 बजे हो सकता है, सुबह 6 बजे हो सकता है, मैटर नहीं करता। 3 से 4 आपने मॉक दिया, दुनिया जहां बुला के आपने मॉक दिया सर, उसके बाद 4 बजे आपका मॉक खत्म हुआ। आप एटलीस्ट सर 1.5 से 2 घंटे का बफर टाइम लेके चलिए, जहां पे आपको इस मॉक को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना इन द सेंस, अगर 100 नंबर का पेपर है और लेट सपोज आपके 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, 60 गलत हो गए हैं, या 60 मार्क्स 40 ही मार्क्स आए हैं, तो आप मेक श्योर करें कि उन 60 मार्क्स को एक बार एनालिसिस कर लें कि आपसे गलती क्या क्या हुई है, कौन कौन सी मिस्टेक हुई है और उसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जब आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी ना सर, और जब आप उस पर काम करेंगे, जैसे काम करना मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने जो है वो रीजनिंग किया, रीजनिंग में मेरे सिलॉक के 2 क्वेश्चन गलत हो गए। अब मैं ये देखूंगा कि 2 क्वेश्चन क्या थे, मतलब जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने क्या सोचा था और अभी एक्सप्लेनेशन जो दिख रहा है उसमें क्या दिया हुआ है। जाहिर सी बात है आपको अपनी सोच और एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस मिलेगा। अब आप ये देखिए कि मैं उस टाइम पे इस चीज को क्यों सोच रहा था। फॉर एग्जांपल, अगर ऑल का कॉन्सेप्ट है और ऑल के कॉन्सेप्ट में आपने इंस्टेंट पेपर टाइम पे ये दिमाग लगा दिया और वो गलत हो गया, तो अभी आप एक काम करिए ना कि उस तरह के क्वेश्चंस के या तो सेक्शनल मॉक दे लीजिए, आप मुझसे टेलीग्राम पे सर कनेक्ट करके मुझसे आप पीडीएफ ले लीजिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सर। मैं आपकी मदद करने के लिए हर तरीके से तैयार हूं। आपको सर एफर्ट करना है, आप जो है उन मिस्टेक्स को एक बार अच्छे से 2-4 क्वेश्चन और कर लीजिए। जब आप 2-4-10 क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक करते हैं ना सर, तो आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, और जब सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है तो ये मेक श्योर हो जाता है कि अगर सेम कॉन्सेप्ट दोबारा एग्जाम में पूछेगा तो ये हायर चांसेस है कि आप उन गलतियों को नहीं करेंगे। एक सिंगल टाइम पे, मतलब सेम टाइम, कोई भी एक टाइम सर, सुबह 3 बजे, मतलब दोपहर में 3 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे, शाम में 8 बजे, कोई भी टाइम, लेकिन सर मेक श्योर करें कि वो टाइम आपका बिगड़ना नहीं चाहिए सर। चाहे कितना भी कम ज्यादा कुछ ना हो जाए, आपको 3 बजे मॉक देना ही देना है।
एक ही मॉक दीजिए सर, उसको 1 से 1.5 घंटे जो है वो एनालिसिस करिए और अपनी मिस्टेक्स पे जो है वो काम करिए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा सर कि जैसे आप मॉक दे रहे हैं, रेगुलर क्लास कर रहे हैं, इन पीडीएफ्स को आप अपने पास रखिए सर, ठीक है। जैसे पजल की पीडीएफ हो गई या फिर आपकी जो है वो मिसलेनियस की पीडीएफ हो गई। आप जब इन पीडीएफ को रखते हैं, क्योंकि मैं दोनों तरह से पीडीएफ देता हूं सर, आपको मैं एनोटेशन, विदाउट एनोटेशन, दोनों फॉर्मेट में देता हूं। आप कोशिश करें कि जब मान लीजिए एडमिट कार्ड नेक्स्ट वीक आ जाएगा, मैं अज्यूम करता हूं 22 तारीख से आपका एग्जाम है, मान लीजिए 22 को ही आपका एग्जाम है, तो आप एक चीज ये कर सकते हैं, 19-20 तारीख को, 19-20-21 को या 18-19-20 को, वो जो आपके पास 15 पेपर का सेट है ना सर, उन पेपर को पीडीएफ में ही एक बार लगा डालिए, पीडीएफ में ही एक बार प्रॉपर लगा डालिए। जहां आपको दिक्कत है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपको एनोटेशन वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन दिक्कत लग रही है, उसी क्लास का वीडियो आप देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आपको वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप अगर इसको एक बार ये फॉर्मेट करेंगे ना सर, तो आपका सब्जेक्ट वाइज कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ेगा, जो आपके एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाला है सर। तो ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं सर, जो आपको अवॉइड नहीं करनी है। इस बार आपको सर सेकेंड इनिंग अपना 100% क्लियर करना है, और मैं आपके साथ हूं सर, है ना। और मैं मेक श्योर करता हूं सर कि आपको जो भी हेल्प लगेगी वो जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पे सर वीडियो बना के आपको कंप्लीट जो है वो डिस्कशन किया जाए। अब आपके भी सर कुछ डाउट्स अभी और हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर, मैं प्रॉपर एड्रेस करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिवर्ट मैं जो है वो दे पाऊं, ठीक है सर। ओके, बेस्ट विशेस आप सभी को सर। इंपॉर्टेंट चीज, बैंकिंग वाला का स्पेशल जो है वो रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर में सर हमने क्या दिया हुआ है, हमने आपको बैंक महापैक जो कि 2 साल की प्राइसिंग होती है सर, उसको हमने 1 साल की प्राइसिंग में आपको दिया हुआ सर। इसका मतलब यह है कि अगले 2 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई के जो भी बड़े नोटिफिकेशंस होंगे और जो भी उसके बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर सर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जिसमें प्री की स्टडी, मेंस की स्टडी, इंटरव्यू ठीक है आपका नहीं होता है ना, प्री मेंस और जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें आपको बैचेस में मिल जाएंगी सर। तो आप अगर आप 2025 के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सर, और अभी आप आईबीपीएस क्लर्क को फोकस करेंगे, आरआरबी क्लर्क को फोकस करेंगे, आप जो है वो एलआईसी, यूआईसी या एनआईएसीएल के लेवल के जो है वो फोकस करेंगे, तो आप इस बैंक महापैक को अवेल कर सकते हैं सर। हैवी डिस्काउंट चल रहा है, ये डिस्काउंट बार बार जो है वो नहीं आता है, आप इसको गो थ्रू जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं, ठीक है सर। आप मुझे जरूर बताइएगा आपके टोटल मार्क्स अभी मॉक में कितने आ रहे हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा आपको उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज लगती है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद।